वंदे मातरम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल यू इंडियंस, ऑल माय फैमिली। ओके, आज हमारे इंडिपेंडेंस को 73 इयर्स हो गए हैं। कैन यू बिलीव इट? लाइक रियली। तो और सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगी, मैं अपनी मासी को थैंक्स बोलना चाहूँगी इस इंस्पिरेशन के लिए, और मैं अपनी रश्मि ताई जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी इस इंस्पिरेशन के लिए। मेरी ताई जी ने हमारा एक मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने बताया था रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे के बारे में डिफरेंसेस। अब पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, आई होप यू डोंट माइंड, तो मैंने ये वीडियो डाल दी ताकि आपको भी मजा आए और मुझको भी। सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ओके, तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ना सिर्फ इन दो अलग अलग दिनों की महत्ता भिन्न है, बल्कि इन दोनों दिनों झंडा फहराने के तरीकों में भी बदलाव किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन दोनों दिवसों के बीच के अंतर के बारे में। पहला अंतर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है, क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ही किया था। जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे झंडा फहराना कहा जाता है। दूसरा अंतर, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं, जबकि 26 जनवरी, जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तीसरा अंतर, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। चौथा अंतर, पूरे भारत में गणतंत्र दिवस ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के मुकाबले स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कुछ नहीं होता। पांचवा अंतर, गणतंत्र दिवस पर देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विलक्षणता को दिखाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा कुछ नहीं होता। छठा अंतर, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन समारोह में मुख्य अतिथि आते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा नहीं होता है। सातवां अंतर, 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो गाइस, ये थी वो वीडियो व्हिच आई वांटेड टू शो यू। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्या बोलते हैं, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इक्वालिटी हर एक में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम है तो अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ आवर लाइफ, हमारे स्पिरिचुअल बिलीव्स और हमारा माइंड ऑल्सो इज डिफरेंट। हमारी हाइट डिफरेंट होती है, हमारा हमारा सब कुछ फैट डिफरेंट होता है, हम हेल्दी डिफरेंट होते हैं, पतले होते हैं, चौड़े होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट स्टिल वी आर इक्वल इन द आईज ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड द आईज ऑफ गॉड्स। हमें इक्वल इसलिए भी रहना है ताकि हम अपने गॉड को खुश कर सकें। कहीं वो ना सोचे कि अरे हाँ यार, मैंने इतनी मुश्किल से इन सबको बनाया है और ये सब एक दूसरे में इक्वलिटी नहीं रख रहे, दिस इज तो नॉट गुड ना। तो इसलिए हमको गॉड को खुश रखने के लिए भी एक दूसरे में इक्वालिटी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को इसमें बताया गया है कांताबाई की स्टोरी, जो कि वोट देने के लिए लाइन में पहले लगी होती है इलेक्शंस में। वो जब वो दे रही होती है तो वो देखती है कि उसके पीछे शी इज अ बाई, जो मेड, तो उसके मालिक जो होते हैं, शी सीज दैट वो भी वोट में लगे हुए हैं एंड शी थिंक्स द गवर्नमेंट हैज़ डन सो मच ऑफ इक्वालिटी, कि ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उनको पहले जाना को मिलता है या फिर जो गरीब लोग हैं उनको पहले को जाना को मिलता है, सबको इक्वल होता है। जो लाइन में लगा होता है पहले, वो पहले जाता है। और उसी दिन उसकी बेटी का भी तबीयत खराब होती है, तो वो एडवांस में अपने मालिक से पैसे ले लेती है
फिर जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाती है तो वो सोचती है कि हम लोगों को तो इतनी लाइनों में लगना होता है जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनको तो लाइन में नहीं लगना होता, वो तो सिर्फ प्राइवेट में जाते हैं और यहाँ पे तो सारे गरीब लोग ही हैं, ये कैसी इक्वालिटी हुई। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सुबह तो तुम कह रही थी इक्वालिटी है और अभी क्यों कह रही हो। तो ये हमको बताया गया है कि ऐसे बोलते हैं, और मुझे लगता है इस सुनने के बाद कि अगर वो लोग भी हार्ड वर्क करें सो दे कैन ऑल्सो बिकम रिच ना, बट वो पढ़ना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। अगर वो हार्ड वर्क करेंगे देन दे कैन ऑल्सो रीच, दे कैन ऑल्सो गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये स्टार्टिंग हुई थी हमारी, ठीक है ना। उसके बाद इनमें बताया गया है कि ओम प्रकाश जी जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी झूठन, सो ही वॉज अ दलित। तो उसमें बताया गया है स्टोरी में दैट व्हेन ही यूज्ड टू बी एट स्कूल, वो उनको अलग बिठा दिया जाता था या फिर उनको पीछे बिठा दिया जाता था। देन उसके बाद क्या हुआ कि उनको एक बार बोल दिया कि आप पूरे राउंड का आपको सफाई करनी है, और उन्हें पैसे पानी भी नहीं पीने देते थे क्योंकि तब बोलते थे एट दैट टाइम कि पानी उनके छूने से डर्टी हो जाता है। तो दलित का मतलब होता है ब्रोकन, वो अपने आप को ब्रोकन बोलते हैं, क्योंकि अभी तक भी वो अपने आप को ब्रोकन बोलते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था। तो 3 दिन तक उनको ऐसा करता रहा, और एक बार उसके पापा ओम प्रकाश जी के पापा जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा ऐसे ओम प्रकाश जी ऐसे स्वीपिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल को बोला कि मैम, मास्टर जी आप अभी तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस स्कूल में मैं और भी ऐसे ही दलित बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने अपनी बुक जूठन में लिखा था, उनकी अपनी जूठन में उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया था, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल दैट वाज इन ओम प्रकाश जी। उन्होंने उसमें फिर ये बताया है कि अंसारी थे, तो अंसारी थे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, उन्हें घर नहीं मिल रहा था क्योंकि सबको लगता था कि वो लोग बंगाली हैं, वो फ़िश बनाते हैं और बहुत ज़्यादा बदबू आती है फ़िश से, सो कोई उनको घर नहीं दे रहा था। तो जो यस मैम, घर नहीं दे रहा था मतलब वो किराए का मकान ढूंढ रहे थे? यस, वो किराए का मकान ढूंढ रहे थे और उनको कोई घर दे नहीं रहा था किराए पे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाकी सारे जो लोग हैं उनके घरों में बदबू आएगी फ़िश की। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने बोला कि आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार क्यों नहीं कर लेते, लेकिन इससे उनकी डिग्निटी हर्ट हुई और उन्होंने बोला नो, वी विल नॉट चेंज आवर सरनेम। अगर हमको घर मिलता है तो ठीक है, लेकिन हम अपना सरनेम चेंज नहीं करेंगे। उनको बुरा लगा कि उनको ऐसे अपना सरनेम चेंज करने को बोला। उसके बाद बहुत टाइम के बाद उन्हें फाइनली एक घर मिला, जो जिनके मकान मालिक, जहाँ पे सारे मतलब मकान मालिक जो थे वो भी ऐसे ही बंगाली थे। तो उन्होंने उनको दे दिया कि मतलब कोई बात नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग ऐसा नहीं मानते, लोग मानते हैं बट हम ये नहीं मानते, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, कास्ट सिस्टम आपको बताती हूँ। जैसे मैट्रिमोनियल जो होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स में डालते हैं कि आप इससे शादी करने के लिए, तो वो लिखते हैं प्रोफेशनल क्वालिफाइड टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ये क्या हुआ भाई, ऐसे लिखते हैं। वैसे बोलते हैं कि हम कास्ट वगैरह को देखते नहीं है, फिर बोलते हैं, फिर ये सब लिखते हैं। उसके बाद वी वांट तमिल क्या बोलते हैं, तमिल पंडित हमको गर्ल चाहिए, ठीक है, ऐसे वो लिखते हैं। एंड देन दे से नो। और अगर कभी कभी ऐसी शादी हो भी जाती है, क्रिश्चियन एंड पंजाबी की शादी हो जाती है, तो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में चलती रहती है कि मदर इन लॉ बोलती है कि बेटी आपको हमारे क्रिश्चियन सारे फेस्टिवल्स करने पड़ेंगे, और जब वो पंजाबी बेटी अपना करने के लिए सोचती है तो वो उसकी मदर इन लॉ बोलती है नो। देन शी सेज कि भाई ऐसा क्यों, जब मैं आपका सारा बिलीफ फॉलो करती हूँ, देन व्हाई कैन आई नॉट फॉलो माय बिलीव्स। ऐसे करते करते लड़ाई हो जाती है, फिर भी कास्ट सिस्टम में यहाँ पे ऐसे हो जाता है। एंड उसके बाद एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की थी, एक बार हम अपने ग्रुप थे फ्रेंड्स में बैठे हुए, सो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वेयरिंग अ ड्रेस एंड अनदर माई फ्रेंड सेड दैट why are you wearing this day every day, you've been wearing this dress like since 5 days. Then me and my another friend were felt very bad and we said that why are you saying like this, it may be his favorite sweater, it may be that he has multiples of the same sweaters, why are you saying this. And after the end he said that I know that friend said this to me, but I cannot my mom will never fight to that friend's mom, so it didn't hurt him that bad, but it did hurt me very bad. So that I think was not a very good
speech that she gave, that my friend gave. So that wasn't very nice. So that I wanted to share with you. And then there's one important point that they have told in this chapter about the midday meal. So that time in Tamil Nadu they started midday meal because children used to go home for their lunch, and when they came back, they didn't actually came back. They went to their home and then they did not come back. You see, so they started the midday meal. So the parents used to send the children कि बेटा खाना मिल जाएगा, वो खाने के चक्कर में भेज देते थे, या फिर कि बच्चे खाना खा के पढ़ते थे, उनमें वीकनेस सारी खत्म हो जाती थी, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती थी, तो वो मन लगा के पढ़ते थे. सो दे स्टार्टेड मिड डे मील फर्स्ट इन तमिलनाडु. फिर ये पूरे इंडिया में हुआ, ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है. ओके, एंड देन वंस आई वाज लाइंग डाउन विद माय मदर, एंड देन माय मदर वाज listening to B.K. Shivani. She's a very good motivational speaker. So we were listening to her, and then she said that वैसे तो हम कहते हैं कि हम कास्ट वास्ट फॉलो नहीं करते, लेकिन जब हम नमस्ते बोलने में भी हम डेस्टिनेशन मतलब उनकी देख के पोस्ट देख के हम हेलो करते हैं. जैसे कभी सफाई वाले भैया होते हैं, वो बोलते हैं नमस्ते मैडम, हम बोलते हैं ओके ओके, मतलब इग्नोर सा कर देते हैं. उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं सलाम मैडम, हम बोलते हैं ओके, मतलब ज़्यादा भाव नहीं देते. ओके, नमस्ते, नमस्ते भी नहीं बोलना हम प्रेफर करते हैं. एंड देन जब होता है हम अपने रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं. सो रिक्वेस्ट what happened? I think memories में कम हो रही है. Memory? Come and see. Yeah. There is a message कि आपका कुछ memories में I think finish हो रहा है. I think you can stop and next में आप इसको continue कर सकते हैं. Yeah. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी. Bye for now. Thank you.